हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन 2026 के। ठीक है बच्चों, ये है पार्ट 41। आपने 14 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे भी दिया हुआ है, के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है। रिपीटेड प्रश्न है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि 16 का संबंध 32 से, 32 का संबंध 64 से, उसी प्रकार से 64 का संबंध 128 से, 128 का संबंध 256 से है। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, आंसर को। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि 16 का संबंध 32 से किस प्रकार से है। ठीक है, अगर हम लोग 16 में 2 से गुणा कर देते हैं तो हम लोग को क्या संख्या मिल जाएगा। अगर हम लोग 16 में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 16 में 2 से गुणा कर देंगे तो हम लोग को 32 संख्या मिल जाएगा। अगर हम लोग 32 में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 32 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर 32 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो हम लोग को 64 मिल जाएगा क्या। तो हाँ भाई, 64 तो मिल जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 128 प्राप्त करने के लिए 64 में क्या करेंगे, हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं। अगर 2 से गुणा करते हैं, इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं तो 128 मिल जाएगा क्या। तो हाँ भाई, मिल जाएगा। तो 128 मिल जाएगा ना, कि आप 2 से गुणा करेंगे। तो उसी प्रकार से 256 प्राप्त करने के लिए 128 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है, 2 से गुणा करते हैं तो 256 मिल जाएगा। ठीक है, 128 में 2 से गुणा करते हैं तो फिर उसके बाद बच्चों 256 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो हम लोग कौन सी संख्या आएगी, इसको देखते हैं। तो 256 से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 256। 256 से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों 512। ठीक है, तो 512 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व हो रहा होगा तभी तो वो होगा ना, तभी तो क्या करेंगे हम लोग 1024 ये किस प्रकार से आया, तो 512 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 से गुणा करेंगे। अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो 1024 आ सकता है क्या। तो हाँ भाई, इस प्रकार से आएगा। और 1024 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो हम लोग को 2048 आ जाएगा क्या। तो हाँ आएगा। तो इसी नियम से हम लोग का सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको प्रश्न समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। ठीक है, प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया। सबसे पहले देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, संबंधित संख्या को हम लोग को चुनना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 57 का संबंध 11 से है, उसी प्रकार 99 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें ज्ञात करना है। इसको निकालते हैं बच्चों। प्रश्न आपका आरआरबी और एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल में रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे 57 का संबंध 11 से किस प्रकार से, इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसमें लॉजिक लगा के आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हम लोग 57 जो है उसको 2 टुकड़ियों में बांट लेते हैं। 2 टुकड़ियों में बांटेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 और 7 को हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या कितना मिल जाएगा बच्चों, 5 और 7 को हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा क्या बच्चों, 12। ठीक है, तो हम लोग जो आने वाली संख्या है उससे क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो 12 में 1 माइनस करते हैं तो बच्चों हम लोग को 11 मिल जाता है। तो 11 का संबंध 57 से है क्या, तो हाँ भाई है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 99 का संबंध किससे है, इसको हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले हम लोग लेंगे 99 को। ठीक है, 99 ले लिए हम लोग। 99 को क्या करेंगे बच्चों, 2 टुकड़ियों में बांट लेंगे। 99 को हम लोग 2 टुकड़ियों में बांट लेते हैं। ठीक है, 9 + 9। ठीक है, अब 9 का +9 हो गया और यहाँ पे ब्रैकेट में इसको रख लेते हैं, -1 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 कर लिए। फिर 9 को +9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग को संख्या मिल जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे उतर जाएगा और 1 आ जाएगा। फिर हम लोग को संख्या मिल जाएगा, अगर 18 में 1 घटाते हैं तो हम लोग संख्या मिल जाता है 17। तो 17 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बच्चों, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, और या कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द
चयन करें। ठीक है, इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, विषम शब्द का चयन करना है। देख सकते हैं विषम शब्द बोल रहा हूँ, विषम आकृति का चयन करना है। यहाँ पे आप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आकृति बनी हुई, पहली आकृति है, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति है। इसमें आपको कॉमन क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, तो इसको सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा वृत्त बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना है, फिर उसके बाद ऊपर में भी वृत्त ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चौकोन बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे चौकोन बना हुआ है और फिर यहाँ पे भी चौकोन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग की आकृति देखिए सिमिलर है, सेम है ना, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, ऐसा करके सेम है। लेकिन हमारी जो तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या देखेंगे कि बाहर की आकृति किस तरीके से अलग है, लेकिन अंदर में क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का विषम हो जाएगा ना, तो विषम हो जाएगा ना, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया। सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी विद्यालय में कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11वें, ठीक है, ऊपर से 11वें, यहाँ पे से ऊपर से लेंगे तो हम लोग 11वें और नीचे से 32वें स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पे 32 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 32 रख लेंगे। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अलग पेंसिल में कर लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए अच्छी तरह से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 11वें, ऊपर से 11वें और नीचे से कितना बच्चों 32वां। ठीक है, यहाँ पे 32वां, ये रहा आपका हो गया। इसमें प्रश्न पूछा क्या गया, हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे पहले देखिएगा, किसी विद्यालय में कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक के ऊपर, मतलब कोई सभी रैंडमली शिक्षक, मतलब किसी का नाम नहीं दिया गया है इसमें, इसलिए नॉर्मल शिक्षक ऐसा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 11वें, ऊपर से 11वें, ठीक, यहाँ रहा 11वां, फिर नीचे से कितना 32वें स्थान, ये रहा 32वां स्थान पर है। ठीक है, और विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, यह प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है कि ऊपर से है 11वां, नीचे से है 32वां। ठीक है, तीन के बीच वाली जो संख्या जो है इसमें और कुल संख्या है कितनी होगी, इसको हमको ज्ञात करना है। तो बीच में जो है शिक्षक क्या है, रसायन विज्ञान की जो शिक्षिका है या शिक्षक है, जो भी हो। ठीक है, ये प्रश्न आपका आरआरबी और एनटीपीसी में पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है बच्चों, ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस निकालते हैं। सबसे ऐसा प्रश्न रहता है तो हम लोग को सबसे पहले ले लेना है 11वां है तो 11 को हम लोग ले लेना है। यहाँ पे 11 ले लिए हम लोग। यहाँ जैसे कि हम लोग दूसरा पेंसिल में मैं यूज़ करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आया करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 11। ठीक है, ऊपर से 11, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको प्लस साइन करके, सॉरी, यहाँ पे प्लस साइन करके यहाँ पे से ले लेंगे 32वां। ठीक है, अब 32वां है तो इसको हम लोग कर लेंगे ब्रैकेट में, और पूछा गया है क्योंकि ये बीच में है तो हम लोग -1 कर लेंगे। अब हम लोग 32 और 11 को प्लस करते हैं बच्चों, तो हम लोग को संख्या मिल जाता है। हम लोग 32 और 11 को प्लस करेंगे। ठीक है, पेंसिल से आप जरूर प्लस कीजिएगा, मैं आपको संख्या बता देता हूँ। यहाँ पे आपका 43 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप गया 43, फिर -1 यहाँ पे उतर जाएगा आपका। ठीक है, -1 उतर जाएगा, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो हम लोग को संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 42। ठीक है, 43 में 1 माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, तो ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया और प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को दोनों को प्लस करेंगे, आने वाली संख्या से हम लोग क्या करेंगे, एक को माइनस कर लेंगे। ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और तरीका सॉल्व करने का ये से है। इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका आसान से आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 5वां। ठीक है, प्रश्न में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया। सबसे पहले देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तो लुप्त संख्या में क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे बाहर में आकृति में देखेंगे तो 6 दिया है, 9 दिया है और 7 दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे अंदर में दिया है 117, और फिर दूसरी आकृति में 9 दिया है, 2 दिया है और 7 दिया है। और बीच वाली आकृति में जो मतलब संख्या आएगी उसको हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें से हमको एक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों की पहला वाला जो हम लोग का आकृति बना हुआ है ये किस तरीके से सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो उसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो लुप्त संख्या है वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो इसके ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहले आकृति को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे लेंगे पहली जो संख्या है और यहाँ पे की जो संख्या है क्या है, 6 और 7, इसको हम लोग कर लेते हैं प्लस। तो हम लोग ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे 6
प्लस 7। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में करने के बाद बच्चों यहाँ पे जो आपकी नीचे वाली संख्या है उससे हम लोग गुणा कर देंगे। मैं आपको लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ बच्चों, इस नियम को जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं 6 और 7 को हम लोग प्लस करते हैं बच्चों, तो हम लोग कितना आ जाएगा, 6 6 12 और एक हुआ 7, मतलब यहाँ आपको हो जाएगा 13। तो यहाँ पे आप 13 ले लिए, 13 का गुणा क्या करेंगे बच्चों, गुणा यहाँ पे फिर नीचे आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 13 का गुणा हम लोग 9 से करेंगे बच्चों। 13 गुणा हम लोग 9 से करते हैं तो हम लोग कितना आ जाए, 13 नहीं है 117 हो जाता है। तो आपका 117 यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो आंसर यहाँ पे 117 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो अपना आकृति है वो सॉल्व हो गया इस नियम से। इसी नियम से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सेकंड वाला जो आकृति है इसको सॉल्व करके कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर अपनी लुप्त संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली वाली संख्या क्या है हम लोग का, 9 है, तो 9 को ले लेते हैं। ठीक, 9 को लेने के बाद फिर हम लोग 2 कर देते हैं, प्लस 2, हाँ, और इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, नीचे वाली संख्या से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, तो गुणा का साइन कर लेते हैं। और नीचे वाली संख्या कितनी है, तो 7 है, तो 7 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग को 9 के बाद क्या होता है, 10 और 11। ठीक है, 11 अपना संख्या मिल गया। फिर हम लोग को यहाँ पे गुणा वाला साइन आ जाएगा और 7 यहाँ पे नीचे उतर जाएगा। 7 का गुणा हम लोग क्या करते हैं, 11 से करेंगे, तो 11 सत्ते कितना होता है, 77 हो जाता है आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर हम लोग को मिल गया 77। 77 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है बच्चों, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां। प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, संबंधित अक्षर को ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं ए ई जे का संबंध किससे है, जेड वी क्यू से। उसी प्रकार बी एफ के का संबंध किससे होगा, हमको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इसमें से हमें एक ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हम लोग का जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, ए ई जे जेड वी क्यू, इसका संबंध किस प्रकार से है, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे संख्या। तो संख्या में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ए है और ई है, और यहाँ पे आप देखेंगे ए है, ई है और जे है। ठीक है, तो ए ई जी का संबंध किससे है, जेड वी क्यू से है। तो किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ए का जो है अपोजिट, ए का जो हम लोग सबसे अपोजिट क्या है, तो जेड होता है। तो किस प्रकार से हम लोग को पता चलेगा, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट का जो सीरीज़ होता है बच्चों ए बी सी। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में ए की संख्या 1 है, बी की संख्या 2 है, सी की संख्या 3 है। मैं आगे की सीरीज़ में भी आपको समझा चुका हूँ कि ये आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि याद करेंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसान तरीका होगा। ठीक है, मतलब बहुत आसानी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए का जो अपोजिट देखेंगे यानी विपरीत। ठीक है, तो विपरीत में कौन है, तो जेड है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे और किसका संबंध है, ई है। ठीक है, तो ई का संबंध किससे रहेगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो ई का जो अपोजिट में रहेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा। ठीक है, ई का जो अपोजिट हो जाएगा वो वी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ई का जो अपोजिट है वो वी हो जाएगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी नियम से हम लोग यहाँ पे से आपको देख सकते हैं जेड का अपोजिट है क्यू। ठीक है, इसी नियम से हम लोग सेकंड वाला बी एफ के को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं बी एफ के। ठीक है, बी एफ के हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी अल्फ़ाबेट की संख्या आएगी इसको देखते हैं। ठीक है, तो ए बी का जो अल्फ़ाबेट की जो संख्या है उसके अपोजिट देखेंगे। ए का जो क्या था, जेड था। जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है ना भाई। तो वाई कहाँ से है, तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वाई। तो वाई यहाँ पे है भाई, वाई यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। वाई पर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी तीनों में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले छोटा सा शब्द बता रहा हूँ बच्चों। अगर समय बचता है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक ऑप्शन को राइट करके आगे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इस नाम से मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, मतलब कि मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन आप अपना समय बचाने के लिए ज़रूर इस नियम को लागू कीजिएगा अपने इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वाई। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका वाई, ये देखिए यहाँ पे से वाई हो गया। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों हम लोग देखेंगे कि एफ का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, यू। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यू। ठीक है, ये रहा यू हो गया। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग देखेंगे के का जो अपोजिट है विपरीत, वो क्या हो जाएगा बच्चों, पी।
ठीक है। YUP कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों? अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा नियम को जरूर ध्यान देखिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आपका समय जितना ज़्यादा बच रहा है वो उतना आपका अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न के लिए आप टाइम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 7वां। ठीक है, प्रश्नों को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आयात का संबंध निर्यात से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे होगा, यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आंसर है, इसमें से हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि हम लोग को यहाँ पे देखेंगे आयात का संबंध निर्यात से किस प्रकार से है। तो आयात क्या है बच्चों? निर्यात से विपरीत है। ठीक है, आयात जो है निर्यात का विपरीत है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी आयात क्या हो जाएगा आपका? विपरीत हो जाएगा निर्यात से। ठीक है, आयात लेना और निर्यात देना, लेना देना, लेन देन करते हैं तो उसको आयात निर्यात बोलते हैं ना। यह है कठोर भाषा। जैसे हम लोग जरूरत बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवश्यक। इसी प्रकार से आयात निर्यात बोलते हैं। लेना देना ऐसे होता है, लेन देन होता है ना, इसको आयात निर्यात बोलते हैं। ठीक है, आप बहुत आसान तरीके से है, ये आपको जानते ही होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे व्यय। ठीक है, व्यय का संबंध किससे होगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से बताता हूँ। ठीक है, यह प्रश्न आपको बच्चों आरआरबी और एनटीपीसी स्टेट का 1 वाले में आपको पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बच्चों आयात का संबंध निर्यात से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे होगा बच्चों? तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी राजस्व। ठीक है, ये आप जरूर देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। वीडियो कैसे लगा तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, और बच्चों वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।